हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल नॉलेज स्कोर। मैं इस वीडियो के माध्यम से असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन का टॉपिक सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति के मेन टॉपिक्स को हम जानेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन प्लस न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों को ही हम इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे, जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली बार बार पूछे जाते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन, टाइप ऑफ मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड और तीनों में रिलेशन, मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक में रिलेशनशिप क्या है, इसको भी इस वीडियो में हम जानेंगे, जिसमें इसका डेफिनेशन, फॉर्मूला ऑफ मेजरमेंट एंड हाउ टू फाइंड दीज एवरेज विद एग्जांपल। हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कैसे करें, ये तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए मेथड्स हैं। इसके अलावा भी और भी सारे मेथड्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इन तीनों ही मेथड का जिक्र है। सो स्टूडेंट, हम इन्हीं तीनों मेथड पे फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट, हम इन सभी कंटेंट को इस वीडियो में के माध्यम से वन बाय वन जानेंगे। सो स्टूडेंट, हम सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति की डेफिनेशन परिभाषा। डेफिनेशन, अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्क्राइब अ सेट ऑफ डेटा बाय आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पोजीशन इन द डेटा सेट एज अ सिंगल वैल्यू। किसी समूह के केंद्रीय प्रवृत्ति को संक्षेप में प्रकट करने के लिए जिन मानों का प्रयोग किया जाता है उन्हें केंद्रीय मान कहते हैं। किसी समूह का केंद्रीय मान उस समय का प्रतिनिधि प्राप्तांक होता है। समूह के अधिकतर प्राप्तांक उसके इधर उधर होते हैं, कुछ उससे कुछ कम होते हैं और कुछ उससे अधिक होते हैं। इस प्रकार ये ऐसे प्राप्तांक होते हैं जो उस पूरे समूह के प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस पूरे समूह की विशेषताओं का प्रदर्शित करते हैं। इससे हम निम्नलिखित रूप से परिभाषित कर सकते हैं। केंद्रीय मान किसी संपूर्ण समूह का वह प्रतिनिधि प्राप्तांक होता है जिसके आसपास उस समूह के अधिकतर प्राप्तांक केंद्रित होते हैं। इसको हम ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि सपोज करिए किसी क्लास का अगर आप रिजल्ट जानना चाहते हैं कि किस क्लास का रिजल्ट अच्छा परफॉर्म किया है कि नहीं किया है, तो हम उसका केंद्रीय मान निकालते हैं। केंद्रीय मान निकाल मीन्स एवरेज, औसत निकालते हैं। उसी के बेस पे हम कहते हैं कि इस क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा है या बुरा है। इट मीन्स वो जो वैल्यू है, जो मिडिल वैल्यू है, उस क्लस्टर, उस नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या, एक सेट ऑफ डेटा भी कह सकते, क्लस्टर भी बोल सकते, एक समूह भी बोल सकते, ग्रुप भी बोल सकते हैं। और ये जो हमें मिला एक सिंगल वैल्यू मीन्स एक मिडिल वैल्यू मीन्स एवरेज वैल्यू, तो ये उस ग्रुप का एक प्रतिनिधित्व कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है कि यह ग्रुप कैसा है। इसी को हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। इस सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें 3 मेथड आपके सब्जेक्ट में है, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन मीन्स माध्य, मीडियन मीन्स माध्यिका, मोड मीन्स बहुलक। ये तीनों ही आपके सिलेबस में है। सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करने के लिए और भी मेथड्स हैं, जैसे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्री मीन, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर सकते हैं। 3 मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन एंड मोड आर 3 काइंड ऑफ एवरेज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सा मेथड, मीन, मीडियन, मोड, किस मेथड से सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो ये डिपेंड करता है उस क्लस्टर के डेटा पे, मीन्स उस डेटा समूह पे कि ये किस तरह का डेटा है, किस तरह का डेटा टाइप है। उसी डेटा टाइप के बेस पर ही हम मेथड को डिसाइड करते हैं, मीन से फाइंड आउट करें या मीडियन से या मोड से। जिस तरह का डेटा टाइप होगा उसी तरह का हम मेथड अप्लाई करके सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। Mean is called as the mathematical average, whereas median and mode are positional average. अब यहाँ पे देख लीजिए कि मीन को मैथमेटिकल एवरेज कहते हैं, जबकि मीडियन मतलब माध्यिका और बहुलक को पोजिशनल एवरेज बोलते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि मीन को फाइंड आउट करने के लिए प्योरली एक मैथमेटिकल का पोर्शन अप्लाई करते हैं, जबकि मीडियन और मोड को अप्लाई करने के लिए भी मैथमेटिकल पोर्शन से ही निकालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू जब फाइंड आउट होती है तो पोजीशन पे निर्भर करती है। जैसे मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए उसके बीच की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, मोड निकालने के लिए वैल्यू
आवृत्ति हुई है, मतलब फ्रिक्वेंटली आई है, उस पोजीशन पर डिपेंड करता है मोड। दैट्स वाई मीडियन एंड मोड को पोजिशनल एवरेज बोलते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी आर एवरेज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज को मीन बोलते हैं, पोजिशनल एवरेज में मीडियन एंड मोड आता है। मीन को भी देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्री मीन एंड हार्मोनिक मीन, और भी ढेर सारे यहाँ पे मीन है। नाउ वी विल डिस्कस मीन, जिसे हम हिंदी में माध्य या मध्यमान भी कहते हैं। डेफिनेशन: मीन इज द सम ऑफ अ सेट ऑफ मेजरमेंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मेजरमेंट्स इन द सेट। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, द मीन इज द average you are used to where you add up all the numbers and then divided by the number of numbers। अंगणित माध्य मीन दी गई संख्याओं के औसत के समान है। यह एक संख्याओं के समूह में से वह संख्या है जो उन सभी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है। माध्य वह वैल्यू है जो अवलोकन के योग को अवलोकन की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। मतलब अगर किसी सेट में बहुत सारे मेजरमेंट के डेटा हैं, उन सारे मेजरमेंट डेटा को जोड़ लीजिए और नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो जो वैल्यू प्राप्त होती है उसी को हम माध्य बोलते हैं। मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ऑफ मीन: मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, आर अथवा माध्य अवलोकनों का योग अपॉन बटा अवलोकनों की संख्या। सिग्मा का मतलब होता है योग, सम कह सकते हैं आप। हाउ टू फाइंड मीन, माध्य कैसे निकालते हैं? मीन निकालने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करेंगे तो हम माध्य निकाल सकते हैं। स्टेप नंबर 1, ऐड द नंबर अप टू गेट अ टोटल। दिए गए सेट के सभी नंबर्स को जोड़ें। सपोज करिए एक एग्जाम्पल है जिसका सेट है 2, 19, 44, 44, 44, 51, 56, 68, 86, 99, 99, ये सेट है। तो इन सभी सेट को हम क्या कर लेंगे, पहले हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमें फाइंड आउट हुआ 622। स्टेप नंबर 2, काउंट द अमाउंट ऑफ नंबर इन द सीरीज। सेट में दिए गए नंबर्स को गिनिए। ये जो नंबर्स है, जो सेट दिए गए हैं, जिनको मैंने अभी एडअप किया था, जोड़ा था, तो ये सभी नंबर्स को जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होता है कि ये टोटल नंबर 11 हैं, 11। जैसे देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। स्टेप नंबर 3, डिवाइड द नंबर यू फाइंड इन स्टेप 1। जो स्टेप 1 में जो नंबर आपने फाइंड आउट किया था 622 बाय द नंबर यू फाइंड इन स्टेप 2। और जो स्टेप नंबर 2 में आपने जो नंबर फाइंड आउट किया है 11, इससे आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। दिए गए नंबर्स के योगफल को नंबर्स की संख्या से विभाजित कीजिए। डिवाइड द नंबर यू फाउंड इन स्टेप 1 बाय द नंबर यू फाउंड इन स्टेप 2। तो 622 अपॉन 11 जब आप करेंगे यहाँ पे तो आपको फाइंड आउट होगा 56.54। दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू आपको प्राप्त हुआ है, यही वैल्यू है मीन, जिसे हम माध्य कहेंगे। तो इस सेट का मीन निकालिए। तो कैसे निकालेंगे आप? सबको पहले जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद जो नंबर ऑफ डेटा है उसे डिवाइड कर दीजिए और जो वैल्यू प्राप्त होती है वही आपकी मीन होगी, मध्यमान माध्य। इसे हम कभी कभी एवरेज भी बोलते हैं माध्य को। एक और एग्जाम्पल जानेंगे हम मीन निकालने के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हाउ टू फाइंड मीन। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था प्रीवियसली कि m इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, जहाँ m मध्यमान का संकेत है, सिग्मा योग का संकेत बोलते हैं, x प्राप्तांकों का संकेत और n नंबर ऑफ छात्र है। जैसे कि एक उदाहरण है, इस उदाहरण को देख लीजिए, एग्जाम्पल को। इसी तरह से आपके क्वेश्चन में आएंगे। 50 अंकों की एक परीक्षा में 10 छात्रों का प्राप्तांक क्रमशः 23, 15, 8, 30, 31, 21, 19, 24, 26, 33 है। मध्यमान ज्ञात कीजिए, मीन फाइंड आउट करिए। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? ये जो नंबर्स दिए हुए हैं
ये 10 नंबर को हम जोड़ लेंगे। देखिए जैसे कि जोड़ दिया गया है। और नंबर ऑफ सेट तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे। सम करने पे हमें फाइंड आउट हुआ 230। नंबर ऑफ n इक्वल्स टू 10 डिवाइड करने पे हमें फाइंड आउट हुआ 23। दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन, एवरेज, माध्य, मध्यमान। तो स्टूडेंट ये रहा माध्य फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला। माध्य निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, पर इस वीडियो में हमने सिर्फ ब्रीफ डिस्कशन बताया कि माध्य क्या होते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि हर तरीके की जिस तरह के डेटा हैं, कुछ वर्गीकृत डेटा होते हैं, अनग्रुप्ड डेटा होते हैं, कुछ ग्रुप डेटा होते हैं, तो जो डिफरेंट तरह के जो डेटा हैं उन डेटा को किस तरह से हम माध्य फाइंड आउट करेंगे, इन सभी को डिटेल में हम अलग वीडियो में देखेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करने के लिए आपका नेक्स्ट मेथड है मीडियन, माध्यिका, मध्यांक जिसे बोलते हैं हिंदी में। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू इन द लिस्ट ऑफ नंबर। मीन्स एक सेट है, उस सेट की जो मिडिल वैल्यू है उसी को मीडियन बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं या मध्यांक बोलते हैं। इट रिफर टू द मिडिल वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज द 50th परसेंटाइल। जब एक मिडिल वैल्यू है तो इसकी 50वां पोजीशन ही होगी, 50वां परसेंटाइल ही होगी। और स्प्लिट ऑब्जर्वेशन इनटू 2 हाफ्स। ये जो ऑब्जर्वेशन है, जो अवलोकन है, उसको 2 भागों में विभाजित करती है, क्योंकि ये मीडियन जो होती है मिडिल वैल्यू होती है, माध्य वैल्यू होती है किसी सेट का, किसी समूह का, किसी क्लस्टर का। एक जो बीच की जो वैल्यू होती है उसी को हम मिडिल वैल्यू कहते हैं। जब ये मिडिल वैल्यू होगी तो ऑब्वियसली वो ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन को 2 भागों में ही विभाजित करेगी, और इसे हम 50th परसेंटाइल भी कह सकते हैं। पोजिशनल एवरेज इसलिए बोलेंगे कि यह जो वैल्यू है मध्य की वैल्यू, किसी पोजीशन पे, ऐसा नहीं कि इधर उधर की वैल्यू है, यह सिर्फ और सिर्फ बीच की वैल्यू है, किसी पोजीशन, किसी पर्टिकुलर पोजीशन की है, तो हम मध्यांक को हम पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर व्हेन n इज ऑड। मतलब अगर आपका n किसी सेट की जो वैल्यू है, सपोज करिए किसी सेट में 11 डेटा है, तो ऑब्वियसली n की वैल्यू जो है 11 हुई, और 11 जो है विषम नंबर है, ऑड नंबर है, तो इसकी मिडिल वैल्यू कौन सी होगी? 6। 5 इधर लेफ्ट साइड और 5 राइट साइड, तो मिडिल वैल्यू आपके 6 हो जाएगी। तो इस तरह से मीडियन इज द एक्चुअल वैल्यू। बट अगर n की वैल्यू इवन हो गई तो मीडियन इज डिराइव्ड फिगर। सपोज करिए किसी सेट में 12 है, 12 इज अ इवन नंबर, मतलब ये सम संख्या है, तो n जो हो गया इवन हो गया। फिर मीडियन क्या होगी? मीडियन तो एक्चुअली बीच की तो कोई इसमें पॉइंट आ नहीं पा रहा है, तो मीडियन इसकी 2 वैल्यू हो जाएगी। कौन सी वैल्यू होगी? 6 और 7, 5 लेफ्ट साइड, 5 राइट साइड, और 2 इसकी मीडियन वैल्यू हो जाएगी। दोनों वैल्यूओं को क्या करेंगे हम? ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इफ n इज इवन देन मीडियन इज डिराइव्ड फिगर। इन दोनों पॉइंट को हम अच्छे से भी जानेंगे नीचे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को कंटिन्यूटी में देखते रहिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे इनको हम फाइंड आउट करते हैं। माध्यिका मीडियन वह संख्या है जो दी गई संख्याओं के बिल्कुल बीच में होती है, या ऐसी संख्या है जो इस समूह के बड़े भाग को समूह के छोटे भाग से अलग करती है। इसे दी गई जनसंख्या का माध्य भाग कहा जा सकता है। फॉर्मूला ऑफ मीडियन, माध्यिका का सूत्र। माध्यिका आने के लिए 2 फॉर्मूला है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेटा पे, किसी सेट में किस तरह कितने नंबर ऑफ डेटा हैं किसी सेट में। अगर अवलोकनों की संख्या एक विषम संख्या है, यहाँ पर विषम है, ऑड है, सॉरी यहाँ पर सम लिखा हुआ है, विषम। फॉर्मूला ऑफ मीडियन, माध्यिका मीन्स मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 th टर्म वेयर n की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकनों की संख्या। सपोज करिए किसी सेट में नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है, तो 11 + 1/2 कर देंगे, तो 11 + 1 इक्वल्स टू 6, 12/2 इक्वल्स टू 6। जो 60th टर्म है, जो 6वां टर्म है,
उस सेट का वही मीडियन हो गया, माध्यिका होगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे कि हाउ टू फाइंड मीडियन, उसके स्टेप्स क्या हैं। आप फार्मूला जान तो जाएंगे पर आपको स्टेप्स पता ही नहीं है कि हाउ टू फाइंड मीडियन, माध्यिका कैसे निकाले, तो आप निकाल नहीं पाएंगे। सो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, आप कंटिन्यूटी में इस वीडियो को देखिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट आपका आता है, अगर अवलोकनों की संख्या सम संख्या है, मीन्स इवन नंबर है। अगर नंबर ऑफ डेटा किसी सेट में इवन है तो कैसे हम माध्यिका निकालते हैं, उसका फॉर्मूला देख लीजिए। n/2 + 1 टर्म प्लस n/2 टर्म, टोटल का डिवाइड कर देंगे 2 से, वेयर n इज अवलोकनों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस फॉर्मूला को हम कैसे अप्लाई करेंगे हम नीचे देखते हैं। हाउ टू फाइंड मीडियन, माध्यिका कैसे निकालते हैं। स्टेप नंबर 1, अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सेट में दिए गए सभी नंबर्स को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में क्रमबद्ध करें। किसी सेट में डेटा है, उस डेटा को या तो बढ़ते क्रम में लिख दीजिए या घटते क्रम में। ये इसलिए करते हैं ताकि हम माध्य निकालने में सुविधा हो सके। सेकेंड स्टेप आपका है, काउंट द अमाउंट ऑफ नंबर n इन द सीरीज। इस सेट के अवलोकनों की संख्या n को प्राप्त करें। उस सेट में कितने नंबर से कितने नंबर ऑफ डेटा है उसकी संख्या को आपको फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई सेट है, देख लीजिए यहाँ पे, इस सेट में ये नंबर से अवलोकनों की संख्या है, नंबर ऑफ डेटा है, जहाँ पर n = 11, 2, 19, 44, 44, 44, 51, 56, 78, 86, 99, 99। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जिस मतलब इस क्लस्टर के वैल्यू हैं, इस समूह के ग्रुप के वैल्यू है जिसकी संख्या n है। अब थर्ड स्टेप आता है, इफ n इज ऑड विषम नंबर इन स्टेप 2। अगर स्टेप 2 में n जो प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पर अगर वह विषम है तो क्या करेंगे, गो टू स्टेप 4। स्टेप 4 में जाएंगे। इफ n इज एन इवन, सम संख्या है, देन गो टू स्टेप 5। अगर n की वैल्यू इवन है तो हम स्टेप 5 में जाएंगे। ये आपका स्टेप 5 है। तो देखिए हम 1 बाय 1 कैसे हम जाते हैं, स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5। बट यहाँ पे एग्जाम्पल में n की वैल्यू जो है 11 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 क्या हो गई आपकी ऑड वैल्यू, विषम वैल्यू हो गई, तो हम स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे। इफ n इज ऑड विषम नंबर, फाइंड द नंबर n इन द मिडिल ऑफ द सीरीज। इस डेटा सेट को हम बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। उसके बाद n की वैल्यू काउंट कर लेंगे। n की वैल्यू जो हो गई 11 हो गई। यह n की वैल्यू क्या है, ऑड नंबर है, विषम नंबर है, तो हम बीच की जो वैल्यू होगी 5 इस साइड और 5 इस साइड, बीच की वैल्यू हो गई 51। यही क्या हो गई आपकी मीडियन वैल्यू, माध्यिका आपकी हो गई। इसको हम फार्मूला के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फार्मूला में है, अगर अवलोकनों की संख्या विषम है तो n+1/2 या टर्म, n क्या थी आपकी 11 थी, 11 + 1/2, 12/2 = 6। तो ये जो 68 जो टर्म होगा उस सेट का, वही क्या हो गया आपका मीडियन वैल्यू हो गया, आपकी माध्यिका हो गई। तो छठवां टर्म कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6। ये जो वैल्यू है आपकी छठवां टर्म ही आपकी क्या होगी, माध्यिका हो गई। इस तरह से भी आप फॉर्मूला के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं, या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करके बीच की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर n की वैल्यू इवन हो गई तो क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में हम जाएंगे। गो टू द स्टेप नंबर 5। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द मिडिल 2 नंबर। फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये एक सेट है जो उसमें n की वैल्यू क्या है, इवन है, n = 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n की वैल्यू क्या है आपकी 10 है।
तो 10 क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो फॉर्मूला हम इसको अप्लाई करेंगे, जैसे कि ये है n/2 + 1 प्लस n/2 होल का डिवाइडेड बाई 2। तो n क्या था आपका, 10 था, 10 + 2 5, 5 + 1 क्या हो गया आपका 6, 6 यहाँ पर आपका क्या हो गया 6 हो गया, प्लस n/2, n/2 क्या हो गया आपका 10/2 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 5। तो छठवां टर्म को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 1 2 3 4 5 ये 5th टर्म हो गया, तो हम 7 को ले लेंगे और 6 टर्म में आपका 8 हो गया, प्लस 8 कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से जोड़ने के बाद। 7 + 8 इक्वल्स टू 15, 15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 7.5 आपका रिजल्ट हुआ। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका ये आपकी मीडियल वैल्यू फाइंड आउट हो गई, 3 इधर और 3 इधर, अगर n की वैल्यू इवन है तो। सो स्टूडेंट, अगर n की वैल्यू विषम है, ऑड है, तो सिंपल n/2 + 1 टर्म कर लेंगे, और अगर n की वैल्यू इवन है, सम है, तो n/2 + 1 टर्म प्लस n/2th टर्म टोटल का डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो ये आपका फाइंड आउट हो गया। आप इस तरह से भी अरेंज करके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट एंड राइट दोनों ही पोर्शन में बराबर नंबर को आपका करिए, लेफ्ट कर दीजिए, और बाकी जो नंबर जो बचते हैं जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उन दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं विदाउट फार्मूला, लेकिन यह विदाउट फार्मूला अगर आप करते हैं तो काफ़ी ये लेंदी पोर्शन हो जाता है, तो इसलिए हम फार्मूला का यूज करते हैं कि मिस्टेक होने की चांसेस कम हो। अब हम जानेंगे मोड, जिसे बहुलक भी बोलते हैं हिंदी में। सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए यह तीसरा टाइप है। डेफिनेशन, मोड इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द सीरीज। बहुलक वह संख्या होती है जिसकी समूह में सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है। द मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। इफ नो नंबर इन द लिस्ट इज रिपीटेड देन देयर इज नो मोड फॉर द लिस्ट। मीन्स किसी सेट में वो डेटा जो बार बार रिपीट हो रही है, जिसको सबसे ज़्यादा आवृत्ति हुई है बार बार रिपीटेशन, उसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मोड बहुलक बोलते हैं। अगर किसी सेट में किसी डेटा का रिपीटेशन नहीं हुआ है तो उस सेट का कोई बहुलक नहीं होता, उस सेट का कोई मोड नहीं होता। वही यहाँ पर पॉइंट है, इफ़ नो नंबर इन द लिस्ट इज रिपीटेड देन देयर इज नो मोड फॉर द लिस्ट। हाउ टू फाइंड मोड, बहुलक कैसे निकालते हैं, इसका सिंपल तरीका है। स्टेप नंबर 1, पुट द नंबर इन द ऑर्डर सो दैट यू कैन क्लियरली सी पैटर्न। सेट में दिए गए नंबर्स को लिखिए, जो नंबर्स है जो सेट है उसको नंबर्स को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिखने का मेन रीज़न यह है कि आप बहुत इजीली से रिपीटेशन देख सकते हैं। अगर आप डेटा को डिसेंडिंग एंड असेंडिंग किसी ऑर्डर में नहीं लिखते हैं तो डेटा को अब देखने में कि कौन सा डेटा कितनी टाइम्स आई है, कौन सबसे ज़्यादा आया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो अगर आप डेटा को एक ऑर्डर में लिखते हैं, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप डेटा को बहुत इजीली आप मेजर कर लेंगे कि ये डेटा कितने टाइम्स रिपीटेड हुआ है, फ्रिक्वेंटली आया है, और आप बहुत इजीली मोड फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, let us say we have 2, 19, 44, 444, 50, 56, 78, 86, 99, 99. The mode is the number that appears the most often. In this case, 44, which appear 3 times. यह एक डेटा सेट है जो एक ऑर्डर में लिख दिया गया है पहले से ही। तो हमने देखा कि इस सेट में 44 3 टाइम्स आया, 1 2 3।
और 51 एक वन टाइम आया, 56 भी वन टाइम आया है, 99 टू टाइम्स आया है, लेकिन 44 जो है 3 टाइम्स आया है। इसलिए इस सेट का, इस टोटल सेट का मोड क्या हुआ 44, विच अपीयर 3 टाइम्स, क्योंकि वही डेटा होता है बहुलक, मोस्ट रिपीटेड होता है। उदाहरण के लिए एक एग्जांपल है, देख लीजिए यहाँ पे। नीचे दिए गए संख्या में से इस समूह का बहुलक निकालिए, मीन्स मोड फाइंड आउट करिए। ये एक डेटा है आपके पास, इसका मोड फाइंड आउट करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समूह का बहुलक निकालने के लिए हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा हो रही हो। ऐसी संख्या ढूंढना बहुत ही आसान है। हम सीधे देख सकते हैं कि इस समूह में 11 ऐसी संख्या है जिसकी सबसे ज़्यादा आवृत्ति हो रही है, अतः 11 इस समूह का बहुलक है। इस संख्या को हम क्या कर देंगे, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 11 क्या है, 2 बार आई है, बाकी किसी भी डेटा का रिपीटेशन नहीं हुआ है, तो 11 आपका क्या हो गया, बहुलक हो गया, मोड हो गया। इस डेटा को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आप आसानी से भी चेकआउट कर सकते हैं, या आप ऐसे रैंडमली भी चेकआउट करिए, कोई बात नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी आसानी से पकड़ पाते हैं। एक टिप है इसमें मोड में, यू कैन हैव मोर देन वन मोड। फॉर एग्जाम्पल द मोड ऑफ 115566 इज 1 5 and 6। कह सकता है कि किसी सेट में बहुलक बहुत सारे हो सकते हैं। एग्जाम्पल की तरह से एक सेट है 1155, ये सेट है आपका। इस सेट में बहुलक आपका 1 5 and 6 है। किसी सेट में मोर देन 1 भी बहुलक हो सकते हैं, क्योंकि 1 का भी रिपीटेशन 2 टाइम हुआ है, 5 का रिपीटेशन भी सेट में 2 टाइम्स हुआ है, और 6 का भी रिपीटेशन 2 टाइम हो गया। तो इस सेट का बहुलक 1 5 and 6, ये तीनों ही इस सेट के क्या है, बहुलक है। बहुलक भी फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, और ये डिपेंड करता है डेटा के टाइप्स पे। कुछ डेटा जो होते हैं ग्रुप्ड होते हैं, कुछ अनग्रुप्ड होते हैं। इस तरह के डिफरेंट जो डेटा होते हैं, अलग अलग मेथड से हम मोड फाइंड आउट करते हैं। और लेकिन इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो मैं सेपरेटली वीडियो में डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिलेशन अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। माध्य, माध्यिका एवं बहुलक में संबंध क्या है। इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में बार बार पूछा गया है कि ये तीनों में संबंध क्या होता है। तो तीनों में संबंध होने का एक फॉर्मूला है, देख लीजिए। मोड इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। मोड को हम एमओ से सिंबलाइज करते हैं, 3 इंटू एमडी को मीडियन से, और मीन को एम से सिंबलाइज करते हैं। मोड को बहुलक बोलते हैं। बहुलक इक्वल्स टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। इन तीनों मापों में अंतर केवल समय और शुद्धता का है। तीनों माप केंद्रीय प्रवृत्ति के हैं। मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में सबसे शुद्ध मान है, इसकी गणना में समय अधिक लगता है। माध्यांक मीडियन, मध्यमान मीन की अपेक्षा कम शुद्ध है, इसकी गणना में मध्यमान की अपेक्षा समय कम लगता है। बहुलक मोड, माध्यांक और मध्यमान मीन की अपेक्षा कम शुद्ध मान है, इसकी गणना में दोनों मापों की अपेक्षा समय कम लगता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सबसे शुद्ध कौन सा, प्योर माप कौन देता, प्योर मेजरमेंट कौन सा देता है। तो मीन सबसे प्योर मेजरमेंट देता है, और सबसे खराब मीन्स कह सकते हैं कि हम ट्रस्टेबल नहीं है, तो वैल्यू कौन देता है, पुअर वैल्यू देता है आपका मोड, बहुलक जिससे बोल। मीन्स सबसे शुद्ध माध्य मीन, सेकेंड उसके बाद माध्यांक मीडियन, और उसके बाद मोड आता है आपका। तो आप मीन सबसे प्योर, उसके बाद आपका मीडियन, फिर आपका आता है मोड। ये आपका सीरीज बनता है। लेकिन अगर आप समय में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा समय मीन में लगता है, उसके बाद मीडियन में लगता है समय, उसके बाद आपका मोड में समय लगता है। तो यही आपका ट्रस्टेबल
वैल्यू भी है, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट आप मीन पे कर सकते हैं, उसके बाद मीडियन पे, उसके बाद मोड पे। तो ये इसमें रिलेशनशिप है। सो स्टूडेंट, ये रहा आपका सेंट्रल टेंडेंसी असेसमेंट फॉर लर्निंग का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।